नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते बीजेपी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बनगांव, दक्षिण बनगांव, उत्तर बगदा और गैघाटा सीटों से पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं इससे पहले उन्होंने रोड शो और जनसभा के जरिए बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, वो सरकार में एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रही है भाई। सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। कट कमीशन उस सरकार की पहचान बन चुकी है भाइयों बहनों। घोटाले करना, लोगों को डराना, धमकाना, भय का माहौल बनाना। आज पूरा हिंदुस्तान जब तेज गति से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है भाइयों बहनों, वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है, यानी कि डबल इंजन लग रहा है। तो आप सब लोग भी डबल इंजन लगाएंगे ना? इस बार टीएमसी की विदाई करेंगे ना? भाजपा की सरकार बनाएंगे ना? बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में भव्य रूप से मनाया गया। तो वह इस मौके पर कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे, जहां इस अवसर पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और मेहनत के दम पर बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सबसे अधिक सांसद भी बीजेपी की ही हैं। मैं उत्तराखंड सहित देश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं। और हमारा ये जो संघर्ष है, ये ठीक कहा कि कभी 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2 से लेकर आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी अगर बनी है तो सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बनी है। और 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके दौरे को लेकर पार्टी संगठन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। को देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति उनका अलग प्रकार का स्नेह है। उत्तराखंड की जनता उनके इस स्नेह की सदैव आभारी रहती है। वो जब भी आते हैं उत्तराखंड को देकर जाते हैं। इस बार भी दिल्ली और देहरादून की जो हाईवे है उसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं। और जैसा कि आप ही के समाचार पत्रों चैनल तो पता लगेगा कि डाट की देवी में भी वो पूजन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता उनकी जनसभा को सफल करने के लिए प्रयासरत हैं और बड़ी संख्या में लोग आएंगे, मैं सबको कह सकता हूं। और 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके हर दौरे पर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलती है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल ने इस दौरे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर नजर नहीं आता। को देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति उनका अलग प्रकार का स्नेह है। उत्तराखंड की जनता उनके इस स्नेह की सदैव आभारी रहती है। वो जब भी आते हैं उत्तराखंड को देकर जाते हैं। इस बार भी
दिल्ली और देहरादून की जो हाईवे है उसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं। ये जरूर है कि जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं जुमलों की सौगात मिलती है। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जुमलों की सौगात थी। ये जुमलों की सौगात थी कि 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। ये जुमलों की सौगात थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आया, अब हम लाएंगे उसको काम। ये जुमलों की सौगात थी। तो अभी भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे कुछ निश्चित प्रश्न हैं और प्रधानमंत्री जी उन प्रश्नों को धक्का मारकर आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी थे उनका नाम आज तक उजागर क्यों नहीं हुआ? और ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच सरकार सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने कहा कि जिला पंचायत द्वारा पूरे प्रदेश में कचरा एकत्र करने और उसके उठान की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद यदि कहीं कूड़ा जमा हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई सुनिश्चित की जा सके। देखिए, जिला पंचायत की तरफ से पूरे प्रदेश में जिला पंचायत की तरफ से कूड़े के लिए जगह जगह एक स्पॉट बनाया गया था। वहाँ पर कूड़े के लिए एक डिब्बा भी हमारे द्वारा रखा गया था। अगर उसमें जिला पंचायत के द्वारा जब इकट्ठा कूड़ा हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए गाड़ी आती है। तो पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था हमने की है। लेकिन अगर कहीं पर अगर कूड़ा एकत्रित है, अगर वो हटाया नहीं जा रहा है तो मैं जिला पंचायत के सभी जो अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि ये शिकायत क्यों आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहीं पर कूड़ा इकट्ठा है उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है, तो मैं वहाँ के एएमए से बात करके मैं बताऊँगी। हरिद्वार के योग असली खेल परिसर में आयोजित उत्तराखंड यूथ महिला और पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 13 जिलों की टीमों ने भाग लिया, जहां इस दौरान बालिका वर्ग में पिथौरागढ़ की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स हॉस्टल रनर अप रहा। तो वही इस मौके पर समापन समारोह में खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। देखिए, आज हरिद्वार रोशनाबाद में मल्टीपर्पज़ हॉल में आज जिला हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा एक बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप कराई गई है, जिसमें हमारे विभिन्न जनपदों के बालक और बालिकाओं ने अंडर 19 प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। निश्चित रूप से ये जो स्टेट की प्रतियोगिताएं हैं ये एक अपने आप में अवसर पैदा करती हैं आगे के, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप के लिए हो, चाहे वो नेशनल खेलने के लिए हो। जो एक क्रम दर क्रम जो एक सीढ़ी होती है उसको पार करने का एक अवसर जो है बच्चों को मिलता है। मैं बॉक्सिंग एसोसिएशन हरिद्वार को बहुत बधाई देती हूँ कि इस प्रकार के अवसरों को अपने ही प्रदेश में कहीं ना कहीं इसका आयोजन करते हुए बच्चों को अवसर देते हैं, लड़कियों को अवसर देते हैं। देहरादून में पीआरडी स्वयं सेवकों का चल रहा धरना आखिरकार खत्म हो गया है। सचिवालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के साथ हुई वार्ता के बाद स्वयं सेवक धरना खत्म करने पर सहमत हुए। बैठक में 365 दिन रोजगार, होमगार्ड के समान मानदेय और डीए जैसी मांगों पर चर्चा हुई है, जिस पर सरकार ने जल्द प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया। साथ ही खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दों पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें समाधान की उम्मीद बढ़ी है। देखिए, आज युवा कल्याण और खेल विभाग दोनों की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज समीक्षा बैठक करी। यदि मैं बात करती हूँ युवा कल्याण की, तो हमारे कुछ पीआरडी जवान जो है कल मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने विषय रखा। उसी विषय को लेकर मैंने आज बैठक भी आमंत्रित करी थी, जिसमें उनके मुख्य बिंदु थे कि हमें जो है होमगार्ड के तर्ज पर हमारे को भी जो है वह उनका वेतनमान भी और उनका जो है उनका डीए भी होमगार्ड के तर्ज पर जो है उनको दिया जाए।
प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, तो वहीं पार्टी के मतभेद अब खुले तौर पर सामने आने लगे हैं, जिस पर विपक्षी दल भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की बात सामने आ रही है वह चिंता का विषय है। तो मैंने कहा कि कांग्रेस पे टिप्पणी करना एक तर्कसंगत नहीं होगा, उनका आपस का पार्टी का मामला है। किंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक वरिष्ठ लीडर की अगर अनदेखी होती है तो फिर उस पार्टी का क्या होगा वो तो ईश्वर ही जानेगा। किंतु मुझे लग रहा है कि जो खींचातानी जो चल रही है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो आम जनमानस को दिख रहा है, वो ठीक नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस में हालिया बयानबाजी के बीच प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी की चर्चाओं को खारिज करते हुए नेताओं से सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी नेता संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और पार्टी प्रभारी के आगामी दौरे को सफल बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि संगठन को और मजबूती मिल रही है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जिस बयानबाजी की आप बात कर रहे हैं उन पर सब पूर्ण विराम लग चुका है। मैंने सभी नेताओं से ये अपील की है कि जो भी बातें कहनी है वो पार्टी फोरम पर कहें, और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद उस पर पूर्णतया विराम लग गया। ऐसी कोई बात नहीं। अब सब लोग इस बात में जुटे हैं कि हमारी राज्य की प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 5 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। सभी नेता लोग उसके तैयारी में लगे हैं, उन कार्यक्रमों की तैयारी में लगे हैं, और अब ऐसी कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। और ये निश्चित रूप में है कि बहुत लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य में रसोई गैस आपूर्ति को लेकर उत्पन्न हो रही स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में से गैस की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर वास्तव में गैस की कमी नहीं है तो सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त होने की खबरें भी चिंताजनक है। कि चारधाम यात्रा बिल्कुल सामने है। सरकार इधर उधर की बात न करे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस बात का खुलासा करें, इस बात को कहें कि उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा के दौरान और गर्मियों में हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए जो संभावित व्यवधान है उस व्यवधान को दूर करने के लिए गैस की आपूर्ति वो किस रूप में करेंगे, वो इस बात का आश्वासन प्रदेश को देके जाए। मैंने ये भी कहा है कि कल मैं हरिद्वार कुछ समय के लिए गया, 1-2 घंटे के लिए गया। वहां पे बहुत से व्यवसायियों ने मुझे ये कहा कि उन्हें चिंता है इस बात की कि जो बुकिंग हुई थी चारधाम यात्रा के मद्देनजर उनकी वो बुकिंग कैंसिल हो गई है। लाल कुआं में गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। जी हां, जिसके चलते गैस गोदाम के बाहर उपभोक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और कालाबाजारी के आरोप लगाए। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस नहीं मिल रही, जबकि कुछ लोगों को ऊंचे दामों पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसा कि मुझे भी सूचना मिली थी, कुछ लोग आए थे बच्ची धर्मा से। हमने गाड़ी भेजी हुई थी उस ग्राम सभा में। वो सिलेंडर ऊपर ही खत्म हो गए हैं, एक पार्ट उस गांव का छूट गया है, तो हम इसको जो है दोबारा गाड़ी भरवा के भिजवा रहे हैं। मैंने आपके माध्यम से पूर्व में भी कहा है कि लोग अपने घरों में रहें और पूर्व की तरह ही होम डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं। लोग जो है धैर्य बना के रखें। जी, हमने जो है क्षेत्र वाइज रोस्टर जारी कर रहे हैं प्रतिदिन 1 दिन पहले, और उसी अनुसार हम गैस का वितरण कर रहे हैं। से क्या सरकार कहती है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, राज्य सरकार भी यही कह रही है, केंद्र सरकार भी जब ये कह रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, तो सुरुचि गैस इंडियन के अंदर
इतनी हमारे क्षेत्र में इतनी महामारी क्यों हो रही है गैस की, कि लोगों के पास सिलेंडर एक डेढ़ महीने से लोगों की बुकिंग है, उनके पास बुकिंग गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसमें कि काला बाजारी गैस की चरम सीमा पर है। होटलों में बिक्री, आप कोई भी व्यक्ति 3,000 रुपए लेके जाए मार्केट में, बाजार में आपको सिलेंडर मिल जा रहा है, 2-3 हजार रुपए में सिलेंडर को बेच रहे हैं। तो इस तरीके से बैठने के लिए और मध्य पूर्व में जारी तनाव का असर अब उत्तराखंड तक पहुंच गया है, जहां गैस की किल्लत से होटल और ढाबा कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नारसन क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर कई ढाबे गैस न मिलने के कारण बंद हो गए हैं, जबकि कुछ संचालक भट्टी पर खाना बनाने को मजबूर है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर या तो उपलब्ध नहीं है या फिर ऊंचे दामों पर मिल रहे हैं, जिससे व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। इसका सीधा असर ग्राहकों और बिक्री पर पड़ रहा है। वहीं यात्रियों की संख्या घटने से छोटे कारोबारियों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। ईरान और इजराइल का युद्ध चला है, तब से गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं और गैस मिलने में बहुत परेशानी हो रही है। बट घरेलू सिलेंडर तो मिल रहे हैं और व्यावसायिक के लिए सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है व्यवसाय पे। आप देखें कैमरा घुमा कर, यहाँ रेस्टोरेंट पे शनिवार इतवार को काफ़ी अच्छा काम चलता था और अभी फ़िलहाल हाल ही में काम बिल्कुल ठप पड़ा है। नौकरों तक की तनख्वाह देने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। यह सर जो 1950 रुपये का सिलेंडर आता था वो अब 4200 रुपये में आ रहा है। कस्टमर आने बंद हो गए हैं, लकड़ी पे काम चल रहा है, आसपास के ढाबे भी बंद हो चुके हैं सारे, और हमारे ढाबे की हालत देख सकते हो। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दावा किया कि यमुना नदी पर स्थित विकासनगर नावघाट का अधूरा पुल अगले 1 माह के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। ये पुल लंबे समय से अधूरा पड़ा था, जिसमें दोनों राज्यों के बीच आवाजाही प्रभावित हो रही थी। पुल के चालू होने से उत्तराखंड और हिमाचल के बीच संपर्क मजबूत होगा और स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने के साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। वहाँ के अधिकारियों से बात की, अब उन्होंने वो भूमि अधिग्रहण का और मुआवजा देने का प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि महीने भर में शायद ये काम पूरा हो जाएगा। वहाँ के विधायक जी से भी, आदरणीय सुखराम जी से भी मेरी अभी कोई 15-20 दिन पहले बात हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि महीने भर के अंदर यदि ये मुआवजे का प्रकरण उनका निपट जाता है तो भी जो 250 मीटर अप्रोच रोड है उसको फटाफट हम बनाएंगे और फिर इस पुल को चलता करेंगे और विकास नगर और भीमावाला और इस क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत हम लोग लिखने का काम करेंगे। उत्तराखंड की शिव प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज गति से आगे बढ़ रही हैं और सरकार हर स्तर पर व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में जुटी है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और यात्रा को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर निश्चित तौर पर यात्राओं को लेकर निरंतर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बार की बैठकें संबंधित अधिकारियों के साथ कर दी हैं और उसी क्रम में हमारे यहाँ भी भगवान केदारनाथ जी के यात्रा के लिए हम लोग भी, हमारे जिला अधिकारी और पूरा जिला प्रशासन, कई बार की बैठकें हम लोगों ने भी जिले में कर दी, रुद्रप्रयाग जिले में। और अभी मैंने सभी अधिकारियों को लेकर के गौरीकुंड तक, घोड़ा पड़ाव और तमाम NH के अधिकारियों को लेकर के वहाँ बैठक की थी, भ्रमण भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।